चलिए बात करते हैं भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुए जबरदस्त बदलाव की। हम एक ऐसी कहानी पर से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद ही ज्यादा लोग जानते होंगे। देखिए, आम तौर पर तो यही माना जाता है कि जियो के सस्ते डेटा ने बाकी सबको खत्म कर दिया, पर क्या हो अगर असली कहानी कुछ और हो, अगर कोई और बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से खेल रहा हो। हमारे सोर्स मटेरियल तो किसी और ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ऐसा मार्केट जिसमें इतनी सारी कंपनियां थीं, वो आखिरकार सिर्फ दो कंपनियों का अखाड़ा कैसे बन गया? चलिए आज उन्हीं छुपे हुए कारणों को खोद कर निकालते हैं जिन्होंने इंडिया की टेलीकॉम दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों से पैसा कमाती कैसे है। तो इसके तीन मेन तरीके हैं। पहला तो हो गया नॉर्मल टैक्स, जैसे जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह। दूसरा है स्पेक्ट्रम की नीलामी, जो बहुत ही महंगी होती है। और तीसरा एक ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट जिस पर काफी विवाद हुआ और जिसने सच पूछे तो पूरी इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये चीज बड़ी दिलचस्प है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य जमीन है, एक इनविजिबल रियल एस्टेट, और टेलीकॉम कंपनियों को ये जमीन सरकार से खरीदनी पड़ती है, और कीमत हजारों लाखों करोड़, सिर्फ इस गेम में बने रहने के लिए। अब देखिए, 2015 और 2019 में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुईं। ये तब की बात है जब जियो का दबदबा तो दूर दूर तक नहीं था, लेकिन इन्हीं दो घटनाओं ने पूरी इंडस्ट्री के पतन की नींव रख दी थी। ये वो दो पल थे जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। पहले कोर्ट और नीलामी की तरफ से दो जबरदस्त झटके लगे, और ठीक उसके बाद एंट्री होती है जियो की, जो इस पूरी उथल पुथल का फायदा उठाने के लिए मानो तैयार ही बैठा था। 2015 के उस फैसले ने वोडाफोन आइडिया पर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बोझ डाल दिया। सोचिए, अचानक से उन्हें 10 साल से भी ज्यादा के पुराने बकाये चुकाने को कहा गया। ये एक ऐसा कर्ज था जो किसी को भी पंगु बना दे। और सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं, एयरटेल पर भी गाज गिरी। उन पर भी हजारों करोड़ का पिछला बकाया थोप दिया गया। इस एक झटके ने उनके सारे फाइनेंशियल रिजर्व्स खाली कर दिए और उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। और वहीं दूसरी तरफ था जियो, एक नया नवेला खिलाड़ी। तो जाहिर है उनके ऊपर ऐसा कोई पुराना बोझ था ही नहीं, और इसी बात ने उन्हें एक बहुत बड़ा, और कुछ लोग कहेंगे कि एक अनफेयर फायदा पहुंचाया। और फिर 2019 में आया आखिरी और सबसे बड़ा झटका, एक ऐसा फैसला जिसने जियो के कॉम्पिटिटर्स की खराब हालत को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। ये वो आखिरी कील थी जिसने ताबूत को बंद कर दिया। ये चार्ट देखिए, असर साफ साफ नजर आता है। जहां एक तरफ वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का कर्ज आसमान छू रहा था, वहीं जियो का कर्ज लगभग जस का तस रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास तो कोई पुराना रेवेन्यू था ही नहीं जिसका हिस्सा उन्हें देना पड़ता। वो इस पूरे तूफान में कह सकते हैं एकदम सुरक्षित थे। तो इन सब घटनाओं का नतीजा सिर्फ मार्केट में उथल पुथल नहीं था, बल्कि ये मार्केट का एक तरह से पूरा कंसोलिडेशन था। एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। तो हुआ क्या? वोडाफोन आइडिया की हालत पतली हो गई। दर्जनों छोटी मोटी कंपनियां तो बाजार से गायब ही हो गईं, और बचा कौन? सिर्फ दो बड़े खिलाड़ी, जियो और एयरटेल। जो मार्केट का भी कंपटीशन से गुलजार रहता था, अब वो सिर्फ दो लोगों की जागीर बन गया था। अब आगे देखते हैं कि कहानी ने क्या मोड़ लिया। लड़ाई का मैदान ही बदल गया। जियो और एयरटेल ने अब सिर्फ कीमत पर लड़ना बंद कर दिया। अब वो दो बिल्कुल अलग अलग इकोसिस्टम बनाने में लग गए, और दोनों की कोशिश थी कि दबदबा उनका ही हो। और अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। वही सरकार जिसने इस मार्केट को ऐसा बनाने में एक भूमिका निभाई, अब उसी मार्केट को ठीक करने के लिए मैदान में उतर आई है। तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई चीजों को सुधारने की कोशिश है, या फिर एक नए खेल की तैयारी? देखिए, सरकार अब क्या कर रही है। जो कंपनियां डूब रही हैं उन्हें सहारा दे रही है, और साथ ही एक नए और बहुत ताकतवर खिलाड़ी के लिए दरवाजे भी खोल रही है। और यहीं से एक नई जंग की शुरुआत होती है। स्टारलिंक, जो शायद बिना वो हजारों करोड़ के स्पेक्ट्रम फीस चुकाए मार्केट में आ सकता है, जो जियो और एयरटेल को चुकानी पड़ी थी। सोचिए, ये एक ऐसा गेम चेंजर हो सकता है जो पूरे खेल का नक्शा ही बदल दे। तो अंत में ये हमें भारत के डिजिटल भविष्य को लेकर एक बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सरकार सच में एक बिगड़े हुए बाजार को सुधार रही है, या फिर ये किसी अगली और भी बड़ी जंग की बस शुरुआत है?